जैसे कि आपको पता ही है कि हम कुछ नोट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ नोट्स को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने एक पहला आपको मेथड्स सारे के सारे करा दिए हैं। सेकंड, मैंने आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बताया था। इंक्लूसिव एजुकेशन में जितनी भी सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है उनका हमने डिस्कस किया था। आज हम एजुकेशन एंड फ़िलॉसफ़ी की बात करेंगे। फ़िलॉसफ़ी में हम दर्शन पढ़ेंगे। एक हमारा आदर्शवाद हो गया, दूसरा प्रकृतिवाद हो गया और तीसरा प्रयोजनवाद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये तीनों ही दर्शन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं इस चीज़ को लेकर आई हूँ ताकि आप जो सारी चीज़ है ना वो सीक्वेंस वाइज पढ़ें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए, ये सारे आपके नोट्स हैं। अगर आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड करा दूँगी। ये हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन के हैं और लास्ट अब आपका स्टार्ट होता है शिक्षा वह दर्शन। ये लीजिए, एजुकेशन एंड फिलॉसफी। तो अगर हम बात करें एजुकेशन और फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है, ज्ञान की एक शाखा है जिसमें एक ही प्रकार के विचारों की प्रधानता होती है। यानी जहाँ सिर्फ एक ही प्रकार के विचार मिलते हैं उसी को क्या कहा जाता है, ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, उसी चीज़ को दर्शन कहा जाता है। ये विचार मनुष्य के अनुभव होते हैं। इन विचारों का संगठन मानव द्वारा क्या किया जाता है, मानव द्वारा सामान्यीकरण करके करके बनाया जाता है। एक तरीके से आप बोलें तो आपका भी कोई ना कोई दर्शन होगा, आपकी भी कोई ना कोई विचारधारा होगी। दर्शन का मतलब होता है जो जैसी विचारधारा आपकी होती है उसी को ही दर्शन कहा जाता है। किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप कैसे विचार रखते हैं वही आपका दर्शन है। आप किस चीज़ को, उसको किस तरीके से देखते हैं। मान लीजिए कोई साड़ी है तो आप साड़ी के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए कि ये नारी की सुंदरता बढ़ाता है, ये वो, तो वो आपका एक तरीके से दर्शन ही है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पुराने दर्शन की, जिसे आइडलिज्म कहा जाता है, आदर्शवाद कहा जाता है। तो ये सबसे पुरानी शाखा है। विशेषता इसकी, अगर हम विशेषता की बात करें तो क्या है, इसमें संबंधित लोग जो है वो अध्यात्मवादी होते हैं। ठीक है, भगवान में विश्वास रखते हैं, मूल्यों में विश्वास रखते हैं, यानी मोरालिटी को सबसे ज़्यादा जो है वो समझते हैं। नैतिकता, आदर्शवाद, चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाता है। ठीक है, शिक्षा जो है वो शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षक जैसी शिक्षा देना चाहेगा विद्यार्थी को वो वैसी ही शिक्षा देगा। सजा देने का इसमें प्रावधान है। सख्त अनुशासन है, इसमें सख्त अनुशासन है। आदर्श यानी कि एक बच्चा जो है जो है वो एक केंद्र बनकर रह गया है और अध्यापक ही सारी व्यवस्था का इसमें निर्माण करते हैं। अगर हम बात करें कहावत की, तो कहावत क्या कहता है, डंडा छोड़ो बच्चा बिगड़ो, डंडा छोड़ो और बच्चा बिगाड़ो। ठीक है, एक तरीके से अगर आप डंडे का यूज़ नहीं करेंगे, आप जो है बच्चे को पीटेंगे नहीं, बच्चे को जो है डांटेंगे नहीं, तो वह व्यवस्था खराब है, बच्चा बिगड़ जाएगा उससे। ये कहते हैं आपके आदर्शवादी लोग। अगर मैं बात करूं दोष की, तो इसमें भाई कड़ा अनुशासन है। ठीक है, बच्चे को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जाती। पुस्तक पढ़ाने और रट्टा मारने पर बच्चों को जोर दिया जाता है। स्मृति प्रधान शिक्षा है, यानी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग पर जो है जोर दिया जाता है कि वो बच्चा जो है वो रट्टा मारता रहे, अपनी मेमोरी से किसी चीज़ को सर्च ना करे, वो जितना हो सके बस मेमोरी में स्टोर करता रहे। उसके बाद इस पे व्याख्यान विधि पर जोर दिया जाता है। जो भी अध्यापक होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, व्याख्या द्वारा किसी भी एक टॉपिक को समझा दिया जाता है। मुख्य आदर्शवादी हमारे कौन कौन थे, हमारे महात्मा गांधी आ जाते हैं, फॉरवेल आ जाते हैं, सुकरात आ जाते हैं, प्लूटो आ जाते हैं। इनका सीधा सीधा नाम पूछ लिया जाता है कि फॉरवेल जो है वो किस विचारधारा के थे, आदर्शवादी विचारधारा के थे। सुकरात किस विचारधारा के थे, आदर्शवादी विचारधारा के थे। प्लूटो किस विचारधारा के थे, आदर्शवादी विचारधारा के थे। और हमारे महात्मा गांधी भी इसी विचारधारा के थे। महात्मा गांधी ने एक जो है शिक्षा और दी है, बुनियादी शिक्षा, जिसके बारे में मैंने आपसे ऊपर जिक्र किया था जब मैंने मेथड समझाए थे आपको। और जैसे ही खेल विधि
जो है वो किंडरगार्टन हो गई आपकी। तो ये व्यक्ति जो है इनको आपको ध्यान रखना है। बेसिक शिक्षा पद्धति किंडरगार्टन की आदर्शवादी विचारधारा पर आधारित है। जो बेसिक शिक्षा है आपका महात्मा गांधी की, वो आपकी किंडरगार्टन की आदर्शवादी विचारधारा पर आधारित है। इसकी शिक्षा सकारात्मक शिक्षा कहलाती है। अब बात करते हैं प्रकृतिवादी की, नेचुरलिज्म की। प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्र आदर्शवादी विचारधारा का घोर विरोध करते हैं। जो भी विचारधारा नहीं आती है तो वो पिछली विचारधारा की जो है क्या होती है, विरोधी होती है। इनके अनुसार प्रकृति ही ब्रह्मांड की रचयिता है। ये सारी चीज़ प्रकृति को ही मानते हैं कि प्रकृति ने ही सबकी रचना की है, भगवान कुछ नहीं है, सब कुछ प्रकृति है। ये लोग जो हैं वो परमात्मा, मूल्य, चरित्र, इन सब पर जो है विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, इन सब पर विश्वास नहीं मानते हैं। यह बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देते हैं। ठीक है, ये जो है चिल्ड्रन सेंटर होता है, चाइल्ड सेंटर होता है आपका। बच्चे पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहने में विश्वास रखते हैं, उन पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। हालांकि जब हमने आदर्शवादी विचारधारा पढ़ी थी तो शिक्षक केंद्रित थी और शिक्षक उन पर पूरा जोर दबाव रखता था। पर यहाँ पर आते आते व्यवस्था क्या होती है, बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है, चाइल्ड सेंटर होती है। पूर्ण तरीके से बच्चा स्वतंत्र होता है, बच्चे के स्वाभाविक विकास पर बल दिया जाता है। इसकी शिक्षा नकारात्मक शिक्षा कहलाती है। इसकी शिक्षा नकारात्मक शिक्षा कहलाती है, ये आपको याद रखना है। बहुत से बच्चे इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो अच्छी अच्छी बात की हुई है, चाइल्ड सेंटर की इसमें बात की हुई है, फिर इस व्यवस्था को नकारात्मक शिक्षा क्यों कहा गया। तो इसको नकारात्मक शिक्षा कहा गया है आदर्शवादियों के द्वारा। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसको नकारात्मक शिक्षा कहा जाता है, तो आपको याद रखनी है कौन सी व्यवस्था है आपका, प्रकृतिवादी। नकारात्मक क्योंकि यह समाज द्वारा बच्चों को रोकने टोकने पर रोक लगाती है। ठीक है, आदर्शवादी ये कहते थे कि भाई डंडा छोड़ो और बच्चा बिगाड़ो। अगर आपने डंडा छोड़ दिया तो बच्चा बिगड़ जाएगा। पर प्रयोजनवाद यानी कि अगर बात करें हम जो है आपका ये प्रगतिवादी की अगर मैं बात करूं तो ये कहते हैं कि नहीं, बच्चे को प्रगति में छोड़ दीजिए, बच्चा जो है सर्च करके सब कुछ सीख जाएगा, आप उस पर किसी भी तरीके का अनुशासन मत लगाइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रकृति ही बच्चे की सबसे बड़ी शिक्षक है, प्रकृति ही उन्हें सब कुछ सिखा देती है, बच्चे के संपूर्ण विकास पर बल देती है। इसमें अध्यापक की भूमिका क्या रहती है, गौण रहती है, सेकेंडरी रहती है। यानी कि पूर्ण तरीके से जो व्यवस्था है वो बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है। अगर मैं बात करूं, जबकि बच्चे की जो भूमिका है वो मुख्य है, स्व अनुशासन पर ये बल देते हैं। प्रकृतिवादी में विद्यालय की कोई बाउंड्री, सीमा नहीं होती। बच्चे पर विद्यालय की कोई भी बाउंड्री नहीं होती, बच्चा जो चाहे जैसा चाहे सीख सकता है। अगर मैं बात करूँ इसमें विधियों की, तो मॉन्टेसरी विधि जो है मारिया मॉन्टेसरी द्वारा चलाई गई थी। इसमें जो है आपका प्रगतिवादी की ही बात करी है। मारिया मॉन्टेसरी बच्चों को प्रगति में खुला छोड़ देती थी सीखने के लिए। मैंने ये सारी विधि जो है ऊपर डिस्कस की हुई है सबसे फर्स्ट वीडियो में, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है प्रयोगात्मक विधि जो किलपैट्रिक द्वारा बनाई गई थी, ये भी प्रगतिवाद पर ही आधारित है। उसके बाद आता है आपका खोज विधि, किसने स्थापना की है, J.S. ब्रूनर ने की है। तर्क विधि आपका सुकरात ने की है। आगमन विधि आपका फ्रांसीसी बेकन और पेस्टोलॉजी ने जो है करके सीखने पर बल दिया है। प्रगतिवादी की मुख्य शिक्षा शास्त्री कौन कौन से, अभी जो आपने पढ़े सेम वहीं आपको भी याद करने हैं। मारिया मॉन्टेसरी, अरस्तु, स्पेंसर, पेस्टोलॉजी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, ये सारे के सारे आपके क्या थे, प्रगतिवादी के मुख्य शिक्षा शास्त्री हैं। ये आपको सारे ही याद होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म। अगर मैं बात करूँ इसकी उद्भव कहाँ हुआ है, तो इसका उद्भव अमेरिका में हुआ है। जन्मदाता इनके कौन है, चार्ल्स पियर्सन है, चार्ल्स पियर्स हैं आपके। अन्य प्रयोजनवादी जो हैं आपके वो विलियम जॉन्स है, जॉन डीवी हैं, जिन्होंने भी इस फील्ड में कार्य किया है, उन सबको इस फील्ड में डाल दिया गया है। तो चार्ल्स पियर्स आपका, विलियम जॉन्स आपका, जॉन डीवी, ये आपको नाम अच्छी तरीके से याद रखने हैं।
किलपैट्रिक की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड बनाया है। क्या बनाया है इन्होंने? प्रोजेक्ट मेथड बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीटेट में बहुत बार आ चुका है कि प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता कौन है, तो किलपैट्रिक आपको याद रखना है। परंतु प्रोजेक्ट मेथड की विचारधारा जो है वो जॉन डीवी ने दी है। उसके आधार पर किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड बनाया है। आपसे पूछा गया प्रोजेक्ट मेथड किसने बनाया है? किलपैट्रिक। और अगर ये पूछा गया कि इसकी विचारधारा, इसकी जो बात है वो किसने कही है, तो आपको बताना है जॉन डीवी ने इसकी बात कही है। जॉन डीवी ने अमेरिका में लैबोरेटरी स्कूल खोले। जॉन डीवी ने अमेरिका में लैबोरेटरी स्कूल खोले। प्रयोजनवाद की अगर मैं विशेषता की बात करूँ तो विशेषता क्या है? इनके अनुसार ब्रह्मांड की रचना समाज ने अर्थात व्यक्तियों ने की है। किसने की है ब्रह्मांड की रचना? व्यक्तियों ने की है। यहाँ पर सबसे पहले बात किसकी की गई कि भगवान ने ब्रह्मांड को बनाया है। प्रगतिवादी कहते हैं कि भाई प्रगति ने ब्रह्मांड को बनाया है। अब अगर हम बात करें प्रयोजनवाद तो ये कहते हैं कि भाई सारी चीज़ें जो है ना वो व्यक्तियों ने बनाई है, ब्रह्मांड की रचना व्यक्तियों ने की है। उसके बाद है इनकी शिक्षा में दो ही बातों का सबसे अधिक महत्व है, एक है समाज और दूसरा है आपका उपयोगिता। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वह अपने आधुनिक समाज के लिए उपयोगी बने। यानी बच्चों को क्या बनाना है? आपको एक जो है यूजफुल प्रोडक्ट बनाना है बच्चे को, जिसको समाज यूज़ कर सके। इनका उद्देश्य बच्चों का समाजीकरण करना है, यानी बच्चों को सोशलाइज बनाना चाहते हैं। यह भगवान में विश्वास रखते हैं यदि इससे समाज को लाभ होता है। यह समाज के लिए लाभकारी मूल्यों में विश्वास रखते हैं। इनकी शिक्षा समाज प्रधान है। बच्चों को हर शिक्षा कार्य करके सीखने पड़ती है, इस पर ये जोर देते हैं। और हर विषय की प्रयोगशाला इसमें होती है ताकि बच्चा जो है वो करके सीख सके। आपकी तीनों की तीनों जो ये विचारधारा है ये कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।